यूपी की राजधानी लखनऊ से दो लड़कियों की प्रेम कहानी और फिर मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, दो लड़कियों की प्रेम कहानी जो लिव इन पार्टनर्स की तरह एक साथ एक किराए के मकान में रहती थीं, जिसमें एक लड़की पति की तरह जॉब करती थी और उसकी पार्टनर घर पर रहकर खाना बनाती थी और एक पत्नी की तरह घर की गृहस्थी संभालती थी। यानी कि दोनों लड़कियां पति पत्नी के रूप में एक साथ एक छत के नीचे रहती थीं। लेकिन एक दिन अचानक दोनों में से एक लड़की, जिसका नाम सुधा बताया जा रहा है, जो कि अपनी लिव इन पार्टनर मोहिनी के पति का रोल निभा रही थी, उसकी मौत हो जाती है। खबर सामने आती है कि सुधा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन अब सुधा के परिजन इस मौत को हत्या कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हत्या का आरोप जो लगाया जा रहा है वो सुधा की लिव इन पार्टनर मोहिनी और मोहिनी के असल पति सोनू तिवारी पर है। यानी कि बड़ी बात यह है कि मोहिनी की शादी सोनू तिवारी से हो चुकी थी, वो पहले से एक शादीशुदा महिला थी और सोनू भी उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था जिस मोहल्ले में मोहिनी अपनी लिव इन पार्टनर सुधा के साथ रहती थी। हत्या के इस मामले को लेकर हर कोई हैरान है, क्योंकि दो लड़कियों की प्रेम कहानी और फिर मर्डर मिस्ट्री का इस तरह का मामला बिल्कुल नया है, जहां दो लड़कियां पति पत्नी के रूप में रह रही हैं, जिसमें से एक पहले से शादीशुदा थी, उसका पति था, और फिर अपनी महिला प्रेमी की हत्या का आरोप भी उसी पर और उसके पति पर लग रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। ये पूरा मामला 20 जून का लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां युवती की मौत के मामले में परिजनों ने उसकी लिव इन पार्टनर और उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल इस हत्या के पीछे एक अजब गजब प्रेम कहानी का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुधा करीब 1 साल पहले मोहिनी के साथ घर से थोड़ी दूर एक किराए के मकान पर पति पत्नी की तरह रहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह बिल्कुल व्यवहार करते थे। बताते हैं कि सुधा मोहिनी के प्यार में इतना पागल थी कि वो मोहिनी को माय डियर वाइफ कहती थी और सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट भी करती थी। इतना ही नहीं, जहां सुधा की डेड बॉडी लटकी मिली है, उसी कमरे की दीवार पर खून से मोहिनी प्लस सुधा भी लिखा मिला। इसके अलावा मोहिनी सुधा की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लिखा हुआ माय डियर वाइफ। इसको लेकर दावा है कि सुधा सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को मोहिनी को अपनी पत्नी के रूप में बताते हुए पोस्ट करती है। सुधा की मां और बहन का कहना है कि उन्होंने सुधा को कई बार समझाया कि लड़की साथ में नहीं रहते, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार मोहिनी ने अपने पति सोनू के साथ मिलकर सुधा की हत्या कर दी, ऐसा आरोप है सुधा के परिजनों का। वहीं सुधा के पिता ने पीजीआई थाने में तहरीर भी दी है। आरोपों के मुताबिक शुक्रवार सुबह मोहिनी का पति शराब के नशे में उस घर में आया था जहां मोहिनी और सुधा रहते थे। तीनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद सबने क्या किया, इसकी कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं सुधा की बहन निधि का आरोप है कि मोहिनी तिवारी का पति सोनू तिवारी शुक्रवार को ही घर आया था और उसी दिन उसकी बहन की मौत हो गई। ये संदेहास्पद है। निधि के मुताबिक सुधा और मोहिनी दोनों अक्सर कहते थे कि हमने शादी कर ली है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने नहीं दिखाया। सुधा घर का खर्च चलाने के लिए दुर्गा मंदिर के पास एक होटल में चाइनीज फूड बनाने का काम करती थी और मोहिनी घर की गृहस्थी देखती थी। सुधा के पिता रामू के मुताबिक उनका परिवार पहले बाल विकास स्कूल के पास किराए के मकान में रहता था। वहीं पर घर से आने जाने के दौरान सुधा और मोहिनी एक दूसरे के संपर्क में आई और उनका मिलना जुलना हुआ, दोस्ती हुई, लेकिन बाद में दोनों साथ में काफ़ी समय बिताने लगी। 8 साल पहले उनका परिवार नए मकान में आ गया, लेकिन उन दोनों की यानी कि सुधा और मोहिनी की दोस्ती बनी रही और उसका अंजाम यहाँ तक पहुँच गया। फिलहाल सुधा की हत्या हुई या उसने खुद ही अपनी जीवन लीला ख़त्म की, यह भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से सुधा के परिजनों ने उसकी लिव इन पार्टनर यानी सुधा की कथित प्रेमिका मोहिनी पर हत्या का आरोप लगाया है, उसे लेकर हर कोई हैरान है।